सो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 24th of May। आज ट्यूसडे है एंड मार्केट एक साइडवेज ओपनिंग के साथ वापस से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। एंड जैसा कि हम लोग एनालाइज कर रहे थे कल के ट्रेड में कि मार्केट को एक पुल बैक लेना चाहिए, तो मार्केट वो पुल बैक ले रही है। हालांकि कल हम लोग का लॉस हो गया था बिकॉज ऑप्शन बाइंग में थे एंड देन इमोशन ट्रिगर हो गया। खैर छोड़ो, कल की बात नहीं करेंगे। तो मार्केट ने आज क्या किया है, एक साइडवेज ओपनिंग था, ठीक है, एक रेंज में ओपनिंग था एंड मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आना चालू की है। कल का जो सपोर्ट था मार्केट का, कल का डेज लो था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, देन वापस से फॉल करना स्टार्ट कर दिया मार्केट। तो जैसे ही मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया था मॉर्निंग में, 15 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा जो डेज लो के आसपास था, एंड उसके बाद ब्रेक भी कर दिया था। तो हम लोगों ने 16,200 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 130 के आसपास शॉर्ट किया है, 130.45 के आसपास शॉर्ट किया है। एंड अभी तो हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं एंड 150 का एसएल हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। लगभग टेलीग्राम पे भी हम लोग अपडेट दे दिया था, जब हम लोग ने शॉर्ट किया था 130 के आसपास शॉर्ट किया था, अपडेट दिया हुआ था। एंड एसएल 150 का, जैसा मैं बोल रहा हूँ, 150 का एसएल के साथ मैं इसको लेते आऊंगा नीचे, जितना नीचे ये आ सकता है, ठीक है। तो अभी तो कुछ खास प्लानिंग नहीं है, मार्केट का जो बड़ा वाला ट्रेंड है उसी के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो कोई डरने वाली बात नहीं। थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हूँ शॉर्ट साइड के लिए। लॉन्ग जब भी करूंगा मैं थोड़ा बच के करूंगा, शॉर्ट जब भी करूंगा मैं इन द मनी भी आ सकता हूँ, एट द मनी पे भी आ सकता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा मैंने 16,200 शॉर्ट किया हुआ है। 16,185 पे जब मार्केट था तो 16,200 शॉर्ट कर दिया था, थोड़ा सा एग्रेसिव, बिकॉज मुझे लगता है मार्केट अच्छा खासा नीचे आ सकता है अभी। ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। जैसा मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना 3 कैंडल नीचे बनाया है, एक ऊपर बनाएगा, देन फिर वापस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मार्केट को कम से कम 16,100 तक आना चाहिए अभी, जैसा मुझे लग रहा है। उसके बाद फिर देखा जाएगा, अगर ये 16,100 पे आता है तो मैं इसको बुक कर लूंगा, जो भी मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है 16,200 का कॉल। उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे कुछ और। अगर थोड़ा सा मेरे से और पूछोगे कि मार्केट फॉल क्यों कर रहा है, तो दो न्यूज आया था कल मार्केट में। पहला, मेटल सेक्टर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इंपोर्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कल मेटल सेक्टर में हम लोग को एक अच्छा खासा पेन देखने को मिला, आज भी है, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही था। And अगर सारे मेटल स्टॉक्स को आप उठा के देखोगे तो अच्छा खासा पेन है मेटल स्टॉक्स में। टॉप से ये लोग अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर हिंदाल्को में तो उतना कुछ खास नहीं है, बट टाटा स्टील बहुत अच्छा खासा गिरा था, जेएसडब्ल्यू स्टील भी गिरा था। आप सेल को भी देख सकते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी गिरा था। निफ्टी 50 में नहीं है तो मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, ठीक है। और ग्रासिम्स में आज अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है, लगभग 5% डाउन है इंट्राडे में, ठीक है। और एक न्यूज और आया था डिवीज लैब का, आई थिंक इसका कुछ तो हुआ है। एक 1,500 करोड़ का प्लांट लगाने वाली थी कहीं पर ये, वो लगाने मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये लोग लगा नहीं पाए। मतलब छोटा सा न्यूज की वजह से एक निफ्टी 50 का अच्छा स्टॉक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कोई ऐरा गहरा स्टॉक है, बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये प्रॉफिट देती है आपको, स्टेबल प्रॉफिट। इसको 16% गिरा दिया गया गाइस। मतलब लिटरली गजब। कल भी गिरा, आज भी गिरा, कल भी इंट्राडे में अच्छा खासा फॉल किया और आज तो कंटिन्यू कर रहा है। सो इट्स लाइक कि दो न्यूज है। इट्स देखो यार, 17% डाउन है, छोटा सा न्यूज की वजह से। तो ये दो तीन चीज की वजह से मार्केट भी ट्रिगर हो रहा है। हालांकि बैंक्स कल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे फॉल में, आज भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं फॉल में। बाकी सारे सेक्टर्स, आई थिंक एनर्जी सेक्टर डाउन है। अगर एनर्जी सेक्टर पे पूछोगे तो एक ग्रासिम्स मेरे को ठीक ठाक स्टॉक लगता है, बाकी सब तो अरे गहरे हैं, ठीक है। तो ग्रासिम्स भी अच्छा खासा डाउन है, जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं वो फॉल कर रहे हैं। तो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, तो सेलिंग प्रेशर को हम लोग इनकैश करने का कोशिश करेंगे आज, ठीक है। बाकी सब तो साइडवेज टू निगेटिव चल रहा है, कुछ खास नहीं। हाँ, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बैंक ऑटो कल भी मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे थे, आज भी मेरे को लगता है ये लोग ऊपर ही ले जाना चाह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, एंड निफ्टी निगेटिव चल रहा है। तो बैंक्स कल भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, आज भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। खैर, एक बैंक से क्या होगा, मार्केट ऊपर तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अभी का जो सिंपल प्लान है कि मार्केट को हम लोग 16,100 तक शॉर्ट करके रखेंगे। 16,100 के बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे कि और फर्दर शॉर्ट करना है कि नहीं करना है। जैसा भी कुछ होता है गाइस, आइदर एसएल हिट होता है या फिर हम लोग ट्रेल करते हैं अपने एसएल को, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तो मुझे नहीं लगता कुछ करने का ज़रूरत है, अच्छा खासा डीके हो चुका है, 30 पॉइंट्स नीचे है, लॉस तो नहीं होने वाला है इस वाले पोजीशन में, तो एटलीस्ट नहीं होने वाला है। बाकी जैसा होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। सो गाइस, 16,200 का कॉल जो हम लोगों ने शॉर्ट किया था उसमें एक ट्रेलिंग एसएल हम लोग का हिट हो गया है। हालांकि वापस से ये फॉल करना स्टार्ट कर रहा है, बट हम लोगों ने ट्रेल करते करते एसएल को 110 पे ले आया था एंड वो हिट हो चुका है। एंड आपको वो दिख रहा होगा, टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट दे दिया था कि हम लोग एसएल अपना ट्रेल कर रहे हैं।
ठीक है 110 पे, जब मार्केट में एक बड़ा वाला फॉल आया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब एक ये अच्छा वाला फॉल आया था ना, ये वाला, सो इस कैंडल पे हम लोगों ने 110 पे एसएल ट्रेल कर लिया था, बिकॉज मार्केट लगभग 100 के भी नीचे चली गई थी, 90 तक चली गई थी। तो प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने ट्रेल किया था, हालांकि वो एसएल ट्रिगर हो गया, वापस से ऊपर आ गया एंड फिर से फॉल करना स्टार्ट कर रहा है मार्केट। तो देखते हैं, अभी तो कुछ खास प्लान नहीं है, फ्रेश एंट्री लेने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा मार्केट। प्लान बस अभी मैं ये कर रहा हूँ कि अगर देखो इन लेवल्स के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट क्लोज नहीं की है, तो अगर 16,140 के नीचे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो जाता है, देन मैं वापस से शॉर्ट करूंगा। अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए मुझे कम से कम 16,200 के ऊपर का क्लोज चाहिए, अदरवाइज मैं अपसाइड का ट्रेड तो नहीं ले रहा हूँ। तो ये 60 पॉइंट्स का जोन है, जिसके बीच में मैं मार्केट को सिर्फ वॉच कर रहा हूँ, कोई ट्रेड में एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। हाँ, ये 60 पॉइंट के जोन के नीचे या ऊपर कुछ होता है तो मैं शॉर्ट में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्ट में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। अपसाइड के लिए मुझे बहुत सारे कन्फर्मेशंस चाहिए, बहुत सारे डाटा पॉइंट्स देखने के बाद जब सब कुछ लगेगा कि नहीं मार्केट रिवर्स हो रही है, तो ही मैं लॉन्ग करूंगा। शॉर्ट के लिए क्या है कि मैं ओके हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फुल कन्विक्शन है कि मार्केट नीचे तो आ ही रहा है, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट है देन वापस फॉल कर सकता है। तो मार्केट अगर 16,140 के नीचे आता है फिर से, तो मे बी 16,200 का कॉल फिर से शॉर्ट करूंगा, या फिर थोड़ा और इन द मनी आके 16,100 भी शॉर्ट कर सकता हूँ। सो इट्स डिपेंड्स, बट अभी हम लोग का ट्रेलिंग ऐसा हिट हो गया है एंड अभी हम लोगों ने लगभग 5,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है इस वाले पोजीशन में। एंड देखते हैं, आज थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है और थोड़ा अच्छे से प्ले करना है। तो फ्रेश एंट्री मिलता है तो मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ। सो गाइस, हम लोगों ने वापस से शॉर्ट किया मार्केट को, थोड़ा सा एग्रेसिव चले गए हैं, हम लोगों ने एट द मनी शॉर्ट किया है, 16,150 का कॉल शॉर्ट किया है एट एन प्राइस ऑफ 120 140 का एसएल हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। एंड टेलीग्राम पे जैसा कि मैंने बोलता हूँ, मैं लाइव अपडेट देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने अपडेट दे दिया है कि हम लोगों ने वापस से शॉर्ट किया है 140 का एसएल के साथ। क्यों शॉर्ट किया है, अगर कारण पूछोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक इनसाइड कैंडल दिख जाएगा। मैं आपको वेट अ मिनट दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट देखो डेफिनेटली पुल बैक ली थी एंड उसमें हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था 16,300 का जो हम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया था, सॉरी 16,200 का जो हम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया था, उसमें एक ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आने का कोशिश कर रही है, इनसाइड कैंडल का लो जो होता है वो ब्रेक हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जब भी लो ब्रेक होता है आप ट्रेड ले सकते हो, एग्रेसिव भी जा सकते हो, बिकॉज सारे सेटअप के ऊपर मेरा आ रहा है एंड हम लोग का एसएल क्योंकि इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर एसएल लगा हुआ है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। स्पॉट में अगर पूछोगे तो एसएल एकदम यहाँ पर है, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम लोग का लॉस होगा। और 20 पॉइंट्स का हम लोगों ने एसएल लिया है, मतलब 20 पॉइंट्स हम लोग पहले से अर्न कर चुके हैं, तो उतना एसएल देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा ड्रास्टिक फॉल कर सकती है एंड ऑप्शन बाइंग में नहीं कर सकता हूँ बिकॉज हाल फिलहाल में लॉस हुआ है, साइकोलॉजी खराब हो जाता है आपका अगर आप कंटिन्यू ऑप्शन बाइंग करने लगोगे तो। ठीक है, हालांकि मैं हूँ ऑप्शन सेलर, तो मैं अपना एक बेसिक जो ट्रेडिंग बिहेवियर है उसी को फॉलो करना है मेरे को, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव शॉर्ट किए हैं, एट द मनी शॉर्ट किए हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट आज थोड़ा सा ज़्यादा फॉल कर सकती है। अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से देखो हायर लेवल से भी रिजेक्शन मिल रहा था, 3 कैंडल आया, थोड़ा सा पुल बैक आया, लेकिन ऊपर से बार बार मार्केट रजिस्ट करने लगा। तो अकॉर्डिंग टू मी जो प्राइस एक्शन बना रहा है इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल प्राइस एक्शन, एंड जब ब्रेक होगा हम लोग को एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा। हालांकि प्लान यही था कि 16,140 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, बट ठीक है चलता है, जब आपको कंफर्मेशन मिलता है सब कुछ आपके फेवर में चल रहा होता है, आप थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी शॉर्ट करना है मार्केट को, मतलब डाउन साइड का ट्रेड लेना है मार्केट में, मैं कंफर्टेबल ज़्यादा रहता हूँ बिकॉज सबको पता है मार्केट नीचे तेजी से आती है, ऊपर थोड़ा धीरे धीरे जाती है। तो एक सेलर के लिए भी अगर तेजी से मार्केट नीचे आ रही है उसको क्या प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऊपर जाते वक्त दूर से शॉर्ट करो, डीके आपको बचा लेगा, नीचे आते वक्त एग्रेसिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज तेजी से आ रहा है तो सब कुछ आपके फेवर में चलेगा, ठीक है। तो प्लान बहुत सिंपल है कि मार्केट एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रही है, ऊपर से रिजेक्शन ले रही है और साथ में एक इनसाइड कैंडल बना है, जिसको हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि एक इनसाइड कैंडल बन रहा है एंड उसके बिहाफ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है। अब या तो इसमें एसएल हिट होगा या हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कम से कम 16,100 तक तो इसको आना ही चाहिए, अगर इतना भी आ गया तो जो हम लोगों ने पोजीशन लिया उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि मैं और अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं 16,000 तक देख रहा हूँ मार्केट को आज, 150 पॉइंट्स का फॉल मैं यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं गाइस, प्लान तो है कि 16,000 तक मार्केट आज आ सकता है। तो जैसा भी होता है गाइस मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी हम लोगों ने 16,150 का कॉल शॉट किया है एट द एसएल ऑफ 140, और जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में आएगा मैं एसएल थोड़ा सा ट्रेल करते रहूँगा। सो गाइस, जो हम लोगों ने 16,150 का कॉल शॉट किया था
उससे हम लोग एग्जिट हो चुके हैं क्योंकि हम लोग का एसएल हिट हो चुका है जो हम लोग ने 20 पॉइंट्स का लगाया था। एंड जैसा कि हम लोग का प्लान था कि अगर मार्केट 16200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोग को देता है तो हम लोग मार्केट को लॉन्ग कर रहे होंगे। थोड़ा सा सेफ्टी के साथ 16150 का पुट हम लोगों ने वापस से शॉर्ट किया, मतलब सेम स्ट्राइक के पास हम लोगों ने 16150 के कॉल से एग्जिट हुआ है। ठीक है, अगर 16150 का कॉल आप देखो तो 140 पे ऐसा लगा हुआ था, उससे हम लोग एग्जिट हुए हैं। एंड 16150 का सेम स्ट्राइक प्राइस का हम लोगों ने पुट शॉर्ट किया अराउंड 125 के आसपास। एसएल 145 पे मेंटेन कर रहे हैं, 20 रुपए का एसएल। ठीक है, एंड अभी तो ये हल्का फुल्का प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो मॉर्निंग में जो हम लोग को 20 पॉइंट्स मिला था लगभग वो खत्म हो चुका है एंड वापस हम लोग 0 to 0 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग का जो आया था प्रॉफिट 5000 के आसपास का वो निकल चुका है एंड 5000 का लॉस भी हो चुका था। एंड अभी हम लोग 16150 के पुट में हैं। 20 पॉइंट्स का एसएल मेंटेन्ड है। प्लान बहुत सिंपल है कि मार्केट 16200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है तो मे बी एक ब्रेकआउट आ सकता है एंड वी कैन सी ए गुड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का एक ही कारण है, बैंकिंग सेक्टर्स थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहे हैं। एंड एक अगर आप मैं छोटे से टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया। तो क्योंकि बैंक निफ्टी जा रहा है तो साथ साथ निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है और थोड़े बहुत स्टॉक्स भी ऊपर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है अपसाइड के लिए। बट मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठने वाला हूँ ऊपर बिकॉज कन्विक्शन नहीं है। ठीक है, अभी एक मेजर हर्डल रहेगा अपसाइड के लिए मेरे हिसाब से, जो डे हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है देन वी कैन सी ए गुड अप मूव। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है देन डेफिनेटली हम लोग एग्जिट हो रहे होंगे बिकॉज अपसाइड में मेरे को, मैं शुरू से बोलता हूँ, कन्विक्शन अभी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है बट क्योंकि मार्केट था, सिस्टम ने अपसाइड का ट्रेड दिया तो लेना है, सिस्टम के हिसाब से काम करना है, अपना दिमाग थोड़ा कम लगाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग 16150 के पुट में है, मार्केट को लॉन्ग किया हुआ है, 20 पॉइंट्स का एसएल है। अगर हिट होता है वापस से लेंगे, एक ट्रेड और लेंगे, मतलब जो हम लोग का डेली लिमिट है 40 पॉइंट का, अगर 40 पॉइंट किसी भी सिचुएशन में पूरा हो गया तो हम लोग निकल जाएंगे। जब तक नहीं होता तब तक हम लोग कॉल पुट करते रहेंगे। सो गाइस, जैसे ही कुछ होता है, ट्रेल करता हूँ या कुछ भी होता है, मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। सो गाइज, एक अलग लेवल का वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में। हम लोगों ने जो 16200 के ऊपर मार्केट को लॉन्ग किया था उसका भी एसएल हिट हो चुका है हम लोग का, और बहुत स्ट्रेसफुल डे रहा आज। एंड अब हम लोगों ने एक स्ट्रैडल लगा दिया है बिकॉज अब मैं डायरेक्शनली खेलने के मूड में हूँ नहीं। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे भी देखोगे तो मैंने अभी अभी अपडेट डाला है कि भैया स्ट्रैडल लगा दिया है। जब तक अपना जो डेली लिमिट है उसके आसपास अगर मार्केट पहुंचता है तो हम लोग निकल चुके होंगे। एंड अभी जो हम लोग का स्ट्रैडल है लगभग ओके चल रहा है, 250 का कॉल एंड 250 का पुट। स्ट्रैडल नहीं बोल सकते हो, स्लाइटली बुलिश ट्रेड है बिकॉज एट द मनी पे कॉल पुट शॉर्ट नहीं है। थोड़ा सा मैं बुलिश जाके स्ट्रैडल लगाया हूँ बिकॉज मार्केट में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है मेरे को एंड मैं इसको मैनेज करूंगा। इसमें कोई स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया है, साइकोलॉजिकली बस ऐसे मैं लगा के बैठा हूँ कि देखिए यार 130 के आसपास आएगा तो निकाल दूंगा और इसका अगर 205 के ऊपर आएगा तो मैं निकाल दूंगा। हालांकि इस एसएल सिस्टम के ऊपर नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही मैंने चार्ट पे लगा के रखा हुआ है। एंड जस्ट आई एम प्लानिंग कि देख, यहाँ पर प्लान मेरा ये है कि अगर मार्केट थोड़ा सा बुलिश जाता है तो हम लोग डायरेक्शनल हो जाएंगे क्योंकि एक साइड से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, या फिर साइडवेज यहाँ पे जाता है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर साइडवेज अप एंड डाउन करता जाता है तो कोशिश करेंगे कि डीके का बेनिफिट हम लोग उठा पाए। अगर एक डायरेक्शन में निकलता है जो कि लग रहा है कि बुलिश थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम लोग 16250 का जो कॉल है उसमें से 130 के आसपास एग्जिट होंगे, और क्योंकि 165 पे हम लोग ने शॉर्ट किया है थोड़ा सा इन द मनी जाके, तो इसमें एक अच्छा खासा हम लोग को डीके मिलेगा। तो प्लान तो यही है कि साइडवेज टू बुलिश हम लोग ट्रेड को मैनेज कर रहे होंगे, और अगर बियरिश आना स्टार्ट होता है देन फिर किस्मत खराब है और क्या। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा भी अगर M2M हम लोग का 10,000 के आसपास जाएगा देन सारा ट्रेड खत्म एंड उसके बाद कुछ मैनेज नहीं करना है। बाकी डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट अभी थोड़ा बहुत बुलिश लग रहा है तो कि स्ट्रैडल हम लोगों ने डाला हुआ है। एंड डायरेक्शनली मैं नहीं खेलना चाहता हूँ बिकॉज बहुत लंबे लंबे अप एंड डाउन चल रहे हैं। अगर 15 मिनट पे मैं दिखाऊँ ना तो मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है इसको। ठीक है, लॉजिकल देखो, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, शॉर्ट किया, देन फिर ऊपर आ गया, ऊपर आया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर आया, ये देख रहे हो 1130 का कैंडल, देन फिर हम लोगों ने लॉन्ग किया, फिर एक कैंडल नीचे आके ऐसा लेट करा दिया, फिर ऊपर जा रहा है। तो इट्स वेरी टफ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ मार्केट्स। तो इस मार्केट में यार स्ट्रैडल लगा दो, डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा अप साइड में। सो जैसा होता है हम लोग फिर अपडेट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, हम लोग प्लान किए हुए थे कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकता है साइडवेज, बट वापस से मार्केट नेगेटिव आने लगा है।
तो हम लोग का जो पुट साइड का ट्रेड था, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रैडल बनाया था, इसीलिए मैं नेकेड लॉन्ग नहीं किया था मार्केट को, नेकेड हम लोगों ने पुट शॉर्ट नहीं किया था, साथ साथ कॉल भी शॉर्ट किया था, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया था, पुट इन द मनी शॉर्ट किया था। बट हम लोग 203 के आसपास या 205 के आसपास एग्जिट करने का सोचे थे, बट मैनुअल, क्योंकि मैंने बोला था मैं एसएल नहीं लगाया हूँ, मैनुअली हम लोगों ने 190 के आसपास एग्जिट कर दिया, बिकॉज बहुत बड़ा मोमेंटम आ रहा था डाउन साइड से। ठीक है। एंड अब हम लोग डायरेक्शनली बैठे हुए हैं 102 पे, जो हम लोग कॉल शॉर्ट करके गए थे वो अच्छा खासा डीके हो चुका है। एंड उसका एसएल जो 130 के आसपास था उसको मैं ले आया हूँ अंदर, 90 पे जाके सिस्टम एसएल लगा दिया है कि अब अगर मार्केट रिवर्स होता है, मैं जा रहा हूँ लैपटॉप बंद करके, मुझे अब डायरेक्ट मार्केट 2 बजे के बाद देखना है। अब मैं मार्केट देखूंगा भी नहीं, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देन मैं अपना लैपटॉप बंद करके जा रहा हूँ भाई, बिकॉज बहुत वॉलेटिलिटी हो रहा है एंड एज अ ट्रेडर हैंडल नहीं किया जा सकता मेरे से, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इतना वॉलेटिलिटी को हैंडल। दैट्स वाई अभी देखो प्लान बहुत सिंपल है कि मार्केट को अगर सच में फॉल करना है तो अब ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब अगर ऊपर आता, क्योंकि देखो पूरा दिन मार्केट एक तरह से ना ऐसा होप में रखा लोगों को, देखो ऊपर गया नीचे आया, ठीक है समझ में आता है नीचे आया, उसके बाद कंस्टेंटली मार्केट हायर हाइस थोड़ा सा बनाना चालू किया, लग रहा था कि मार्केट ऊपर आ जाएगा। ठीक है। बिकॉज बॉटम्स थोड़े से ऊपर आ रहे थे। ठीक है। आप अगर बुक थ्योरी के हिसाब से बोल सकते हो तो लोअर हाइज बनने चालू हो गए थे। ठीक है। सो लग रहा था कि मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, 16200 के ऊपर आया था उस वक्त भी, थोड़ा फील हुआ कि लगता है मार्केट में ब्रेकआउट आ जाएगा, बट वोलेटाइल रहा मार्केट एंड एट द एंड एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिला है मार्केट में। एंड अभी मैं कुछ एज्यूम नहीं कर सकता मार्केट कहाँ जाने वाला है। हम लोगों ने एक स्ट्रैडल लगाया था, उस स्ट्रैडल में हम लोग पुट साइड से एग्जिट हो चुके हैं, कॉल साइड में नेकेड बैठे हुए हैं। अब अगर रिवर्स होता है मार्केट, हम लोग का एसएल ट्रिगर होगा कॉल साइड का भी, एंड देन हम लोग क्लोज कर रहे होंगे अपना पूरा दिन, बिकॉज वॉलेटाइल मार्केट है एंड अब मैं कोई भी डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत टफ डे था, बहुत टफ लिटरली, अगर आप टेलीग्राम पे भी देखोगे तो मैंने अपडेट दे दिया था। जब हम लोग का एग्जिट हुआ था 165 पे, हम लोगों ने इन द मनी पुट शॉर्ट किया था, बिकॉज लग रहा था मेरे को कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा, बट हम लोग लगभग 6000 के आसपास इसमें लॉस बुक किए हैं एंड 190 पे हम लोग को एग्जिट करना पड़ा। ठीक है। अच्छा खासा लॉस इसमें हम लोगों ने बुक किया, बट क्योंकि स्ट्रैडल था तो साथ में हम लोग को इधर से थोड़ा बहुत कवर मिल गया 5000 के आसपास का। अब सिंपल प्लान है, नेकेड बैठना है हम लोग को कॉल साइड में, यानी कि पुट साइड मतलब डाउन साइड में हम लोग आराम से बैठे रहेंगे। अगर मार्केट रिवर्स होती है देन एसएल एक्सेप्ट करके क्लोज कर देंगे अपना डे। एंड अगर एम टू एम का बात करो तो एम टू एम अभी भी 5000 के आसपास चल रहा है, तो ठीक है मेंटेन है, अपना जो सिस्टम है वो तो मेंटेन है ही। ठीक है। राइट नाउ अगर बात करो तो ये 73 के आसपास चल रहा है, 90 पे सिस्टम ऐसा लगा हुआ है, अगर ये आता है कभी भी टच करता है 90 को, हम लोग निकल चुके होंगे। एंड बहुत वॉलेटाइल था मार्केट आज, लिटरली बहुत वॉलेटाइल था। अभी देखो क्या होता है, अगर फॉल आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो रिवर्स हो कैसल हिट हो जाएगा। देखते हैं गाइस, जस्ट जस्ट इन होप कि मार्केट वापस फॉल करे। अब रिवर्सल नहीं आना चाहिए, बिकॉज अब आएगा तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा किसी भी ट्रेडर का। देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो अपने हिसाब से जितना हम लोग को मैनेज करना चाहिए था, पूरा एफर्ट लगा के, पूरा दिमाग लगा के, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम लोगों ने मैनेज किया है। एंड कुछ चीज़ें आप फिर मार्केट के ऊपर छोड़ दो, आपके हाथ में जो चीज़ है आप उसको कंट्रोल करो। एसएल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कितना पोजीशन रखना है, कैसे मैनेज करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, देखो मेरा हमेशा से रूल रहा है भाई कि अगर आप डायरेक्शन नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो आप स्ट्रैडल लगा के छोड़ दो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फिर मार्केट को निकलना होगा वो निकलेगा, जब निकलेगा तो एक साइड से एग्जिट हो जाना। मेरा ये रहता है कि भाई अगर डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया 12-1 बजे के आसपास, एंड मन बहुत कर रहा है ट्रेड करने का, तो आप स्ट्रैडल लगा के छोड़ दो सेफ्टी के साथ। एक माइंड में ऐसा लगा लो कि हाँ यहाँ कहीं आसपास निकल लेंगे, और जैसे ही डायरेक्शन दिखे मार्केट में, बिकॉज देखो ये ट्रेंड लाइन में लगा के रखा हुआ था कि ट्रेंड लाइन टूटेगा तो शायद एक डाउन साइड का फॉल हो सकता है, और ये ऊपर से मैं लगा के रखा हुआ था, अगर ये आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था। तो मेरे माइंड में था कि अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं कॉल साइड से एग्जिट हो जाऊंगा, ब्रेकडाउन आता है तो मैं पुट साइड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा के रखा हुआ था, जैसे ही ब्रेकडाउन मेरे को दिखा हम लोगों ने पुट साइड से एग्जिट ले लिया। एक स्टिफ मोमेंटम आया, देखो लगभग 160 के लो से इसने 200 तक का हाई ले लिया, मतलब 40 पॉइंट का मोमेंटम आ गया था प्रीमियम वाइज। तो अगर आप कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा मार्केट में, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि किधर साइड का मोमेंटम आएगा, आप स्ट्रैडल लगा दो। और एक व्यू के साथ, अगर आपको लगता है बुलिश है मार्केट, थोड़ा बुलिश स्ट्रैडल लगाओ, आपको लगता है बेयरिश है मार्केट तो थोड़ा बेयरिश स्ट्रैडल लगाओ। अब बुलिश स्ट्रैडल बेयरिश स्ट्रैडल क्या होता है वो किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। राइट नाउ मार्केट ब्रेकडाउन हुई है एंड इन होप कि मार्केट थोड़ा एग्रेसिव नीचे जाए। अगर डे लो को ये ब्रीच करती है, अगर ये इसके नीचे क्लोज करती है, तो हम लोग थोड़ा सा पुट को अपना शिफ्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर अच्छा खासा मोमेंटम दिखता है तो, नहीं तो फिर यार मार्केट बहुत बेकार चला आज एंड बहुत टफ था आज का मार्केट मैनेज करना। मेरे लिए तो टफ था, कुछ लोग इजीली मैनेज किए होंगे, बट मेरे लिए बहुत टफ रहा आज का मार्केट मैनेज करना।
एंड देखते हैं गाइस, अब डायरेक्ट हम लोग या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या तो लॉस बुक कर रहे हैं, बीच में हमको और कोई एडजस्टमेंट नहीं करना और कोई ट्रेड नहीं लेना। हो गया मेरा आज दिन का। एंड जैसे ही कुछ होता है मैं आप लोग को फिर अपडेट करता हूँ गाइस। सो गाइज एज यू कैन सी मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया, एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, और जो हम लोग ने 250 का कॉल शॉर्ट करके हम लोग बैठे हुए थे उसमें से हम लोग एग्जिट हो गए थे। आपको मैं दिखाता हूँ, हम लोग एग्जिट हो गए थे अराउंड, एक मिनट होल्ड ऑन ए मिनट। हम लोग 55 के आसपास एग्जिट हुए थे, एंड उस टाइम हम लोग का जो M2M चल रहा था लगभग हम लोग सारा लॉस कवर कर लिए थे, एंड लगभग 1000 रुपये के प्रॉफिट में हम लोग आ गए थे, जो कि इतना तो ब्रोकरेज भरना ही था मेरे को, तो मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे को एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा, एंड होता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, एंड मेरे माइंड में था कि भाई चल हो गया, लॉस कवर हो गया, डन फॉर द डे। देन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा, 15 मिनट का एक कैंडल डाउन साइड क्लोज हुआ। मेरे को लगा कि ठीक है 16,000 तक आ जाएगा मार्केट, ऐसा मुझे लगा। एंड हम लोगों ने थोड़ा सा एग्रेसिव शॉर्ट किया, 16,100 का कॉल शॉर्ट किया, आपको दिखाता हूँ। और टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने दिया था कि भाई 16,100 का कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, लगभग आधा घंटा बचा हुआ था मार्केट में, 2:30 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट किया था, 110 के आसपास शॉर्ट किया था, 135 का एसएल था। और वो एसएल अभी जस्ट मेरा ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज मार्केट में अच्छा खासा एक अप मूव आपको दिख रहा होगा, अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकल रही है, तो वो एसएल भी हम लोग का ट्रिगर हो गया, आपको दिख रहा होगा 135 पे एसएल लगा हुआ था, वो ट्रिगर हो चुका है। एंड राइट नाउ वी हैव बुक्ड अ लॉस ऑफ अराउंड 5,000 के आसपास का हम लोग लॉस बुक कर रहे हैं आज के दिन। बहुत इमोशनल रहा आज का डे, बिकॉज बहुत सारे अप्स एंड डाउन स्विंग रहे हैं, एंड मार्केट लिटरली वॉलेटाइल रहा। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा लॉस हो गया, बिकॉज हालांकि गलती मेरा भी है, मैंने बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी ट्रेड्स किए हैं, बट हाँ मार्केट आज का टफ रहा है, बिकॉज मार्केट डाउन देन अप देन डाउन अप बहुत ज़्यादा चला है, बहुत ज़्यादा। जो ट्रेड कर रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा, हाँ जो ऑप्शन बायर थोड़ा बहुत पैसा कमाया होगा, अगर वो डायरेक्शनली सही बैठा होगा और टाइम टू टाइम एंट्री एग्जिट सही से लिया होगा तो, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स को तो आज दिक्कत हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है ये काम करेगा, ये सिर्फ एक फ्लिक में आके एसएल देखो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, तो ट्रिपल टाइम सपोर्ट, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो मैं पैटर्न्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखता, बट हाँ 3 टाइम सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, ब्रेकडाउन हुआ है तो काम तो करेगा। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन है, एक पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये आज नहीं काम करेगा तो शायद कल काम कर जाएगा, आज तो नहीं ये करेगा, मतलब आधा घंटा और बचा हुआ है, हो सकता है नीचे साइड क्लोज हो जाए तो और मजा है, ठीक है, लेकिन कल पक्का ये काम करेगा लेवल। हम लोग थोड़ा सा डाउन मूव देख सकते हैं कल के दिन, हो सकता है एक नेगेटिव क्लोजिंग होने के बाद, हालांकि आज नेगेटिव क्लोजिंग होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हाफ एन आवर में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा। तो अगर नेगेटिव क्लोजिंग होता है तो कल हम लोग को एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो गया है। एंड आज का दिन तो अच्छा नहीं रहा, कल भी हम लोग लॉस बुक किए थे अराउंड 15,000 के आसपास, आज भी लॉस बुक किए लगभग 5,000 के आसपास, तो 2 कंजिक्यूटिव लॉस डे रहा है हम लोग के लिए। एंड फिर हम लोग कल देखते हैं, कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर पाते हैं, कैसा ट्रेड रहता है। आज का दिन तो बहुत बजाने वाला था। मिलते हैं गाइस, आई होप थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत लर्निंग मिला होगा। एंड आज एक चीज़ जो मैं लर्निंग लेके जा रहा हूँ कि भाई इमोशन पे कंट्रोल रखो। मॉर्निंग में एक व्यू था कि मार्केट डाउन साइड आ सकता है, लेकिन बीच में थोड़े इंट्राडे मूव्स ऐसे ऐसे आए, लगा कि ब्रेकआउट आ जाएगा, एंड देन वापस डे हाई से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया मार्केट। एनीवे, मज़ा आया, ट्रेड करने में अच्छा लगा, एंड कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं गाइस कल, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।